आधुनिक दुनिया के टॉप आविष्कारों की अगर सूची बनाई जाए तो इसमें इंटरनेट के आविष्कार को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ बन चुका है, जिसके बिना दुनिया का एक दिन भी बिताना बेहद कठिन है। आजकल सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए करते हैं, जैसे वीडियो ब्राउजिंग, न्यूज़ पढ़ना, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत करना और तरह तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, जिसको हम आसानी से किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं वो पूरे इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी का 96% भाग लगभग लोगों की पहुंच से बाहर है। दरअसल इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम और आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेट का सबसे छोटा भाग है, जो कि टोटल इंटरनेट का महज 4% है। लेकिन ये 4% भी अपने आप में एक 1/4 पोर्शन के बराबर है। जिसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मौजूद सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। ये इंफॉर्मेशन किसी सर्च इंजन या वेबसाइट से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। डीप वेब पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बेहद सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अगर किसी गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका अंजाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। डीप वेब को अमूमन लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ, बैंक की फाइनेंशियल डिटेल, गोपनीय जानकारी और किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी के काम करने वाले लोगों का पर्सनल डाटा मौजूद होता है। डीप वेब पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बेहद सिक्योर रखा जाता है और बिना परमिशन के उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए पहले अपनी पहचान को अनिवार्य कराना होता है। इंटरनेट का तीसरा और सबसे मिस्टीरियस भाग है डार्क वेब। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहाँ पर पहुँचने की सलाह कोई भी किसी को नहीं देता है, क्योंकि यहाँ साइबर अपराधियों का वो पहनावा है जहाँ उन्हें खोज पाना लगभग नामुमकिन है। आप लोगों को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इंटरनेट पर होने वाली सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक इलीगल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें इलीगल ड्रग्स को इंटरनेट पर बेचा गया था। यानी कि डार्क वेब इंटरनेट के शुरुआती दिनों से ही चली आ रही है और आज के समय में डार्क वेब का इस्तेमाल ऐसे गैर कानूनी और इलीगल कामों के लिए किया जाता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आज डार्क वेब पर हथियारों से लेकर इलीगल ड्रग्स तक व्यापार होते हैं। सरफेस वेब पर जिस तरह आप अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे आप अपना मनचाहा सामान घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर भी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर हथियारों और ड्रग्स को बेचा और खरीदा जा सकता है। यही नहीं, डार्क वेब पर लोग ऐसे जानवरों के मांस और उनकी खाल भी बेचते हैं जो विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके हैं या फिर सरकार द्वारा उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड और लोगों की बैंक डिटेल्स, मानव तस्करी का व्यापार भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब पर काम कर रहे अपराधी इंसानी अंगों और इंसानी मांस को भी खरीदते और बेचते हैं। यहाँ अनेकों ऐसी सीक्रेट सोसाइटी डार्क वेब के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अपने संदेश को अपने कस्टमर तक पहुंचाती हैं। इस काली दुनिया में बर्बादी की हर हद को पार कर दिया है। हाल ही के सालों में डार्क वेब पर रेड रूम का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। आपको बता दें कि ये रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है जहां बहुत सारे हिडन कैमरा लगा दिए जाते हैं और इंसानों को अगवा कर और तरह तरह से टॉर्चर करे जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाता है और लोग पैसे देकर इंसानों का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉर्चर रूम में अपने मन के मुताबिक इंसान या जानवर पर टॉर्चर देखने के लिए लोग भारी रकम तक भी चुकाने को तैयार रहते हैं। डार्क वेब पर होने वाले पैसों का सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिसके कारण इन पेमेंट्स को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह आप सरफेस वेब पर चिकन, अंडे और मीट खरीदते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पर इंसानों के ऑर्गन जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर, ब्लड को खरीदने और बेचने के लिए साइबर क्रिमिनल्स ने
अलग अलग पोर्टल्स बनाए हुए हैं। ये सब देश की सरकारों और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के पोर्टल्स को कैसे एक्सेस करना है ये सब उन्हीं लोगों को पता होता है जो इन संगठनों से जुड़े होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कोई इंसान अचानक कहीं गायब हो जाता है और फिर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो इंसान कभी नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लापता लोगों के पीछे भी डार्क वेब से जुड़ी लोगों का ही हाथ होता है, जो कि ऐसे लोगों को अपने फ़ायदे के लिए डार्क वेब पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप सभी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इस डार्क वेब का इस्तेमाल यानी एक्सेस कैसे किया जाता है और ये डार्क वेब काम कैसे करता है। इस बात का जवाब जानने के लिए पहले आप सभी को ये जान लेना ज़रूरी है कि डार्क वेब को एक्सेस करना या उसे यूज़ करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। आज के इस वीडियो का एकमात्र मकसद है आप लोगों तक डार्क वेब की नॉलेज पहुंचाना। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप की ब्राउजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है tor ब्राउज़र। इसको बनाने का मकसद ये था कि ब्राउजिंग को अपनी पर्सनल जानकारी दिए बिना इंटरनेट का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसका इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये ब्राउज़र आपके कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर सकता है और फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। इसके लिए डार्क वेब से दूर रहें और ख़ुद को सुरक्षित रखें।